बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। घटना मधुबनी की है, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पुलिसकर्मियों को लगाया जाता है कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए। जहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होता है, लेकिन वहां एक एएसआई पर लगा दिया जाता है महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप। उसके बाद उस एएसआई के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया जाता है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं तफ्तीश में। एएसआई पर महिला से छेड़खानी का आरोप। गांव वालों ने की आरोपी के साथ मारपीट। पुलिसकर्मी खुद को बताता रहा निर्दोष। भीड़ पिटती रही पुलिसकर्मी को। 10 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस की वर्दी में गाड़ी में बैठा हुआ यह शख्स और उसके ऊपर चलते हुए जूते और चप्पल, महिलाएं और पुरुषों की भीड़, चीख शोर, मारो मारो की आवाज। ये वीडियो दहशत फैला देने वाली है। जी हां, एक वर्दी वाले पर किस तरह लोग टूट पड़े हैं और उसे लगता है जैसे अपने हिंसा का शिकार बना डालेंगे। कुछ भी हो सकता था। गौरतलब है कि पतौना ओपी थाने के जगवन बलभिंडा इलाके में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसआई की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने एएसआई पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगाकर उसे बंधक बना लिया और घंटों तक उसके साथ हाथापाई की, मारपीट की। वहीं कुछ महिलाओं ने एएसआई की चप्पलों से पिटाई भी कर दी। ये आवाज सुनिए, कैसे कुछ युवक इस एएसआई को मारने के लिए उकसा रहे हैं। इस दौरान आरोपी पुलिस वाला खुद पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए ग्रामीणों से खुद को छोड़ देने की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इस पूरे घटनाक्रम की कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इधर वीडियो सामने आने के बाद न्यूज़ 18 ने इस घटना के बारे में पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, तो अधिकारियों का कहना था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने साजिश के तहत झूठा आरोप लगाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर के साथ हाथापाई की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उस सरस्वती पूजा के दिन में पतौना जगवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम पर सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व लोग हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्टेज पर चढ़कर अभद्र व्यवहार कर रहे हैं कलाकारों के साथ। इस गश्ती के क्रम में एएसआई पूर्ण प्रताप थे, जो वहां गए, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उदंड प्रकृति के सब थे। उन्होंने एएसआई के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उस पर झूठा आरोप भी लगा दिया कि महिला की तरफ से आप घुस गए, छेड़खानी कर रहे थे, जबकि वहाँ अपार जनसमूह था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने इसकी जांच भी किया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पतौना ओपी थाना के जगवन बलभिंडा इलाके में सरस्वती पूजा के दौरान आयोजित ऑर्केस्ट्रा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एएसआई की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान एएसआई ने शौच के लिए एक खेत में गई महिला से छेड़खानी की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने एएसआई को बंधक बनाकर उसके साथ हाथापाई की और मारपीट की। आरोपी पुलिस वाला खुद पर लगे आरोप को निराधार बताते हुए ग्रामीणों से खुद को छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा। इस पूरे घटनाक्रम की कुछ लोगों ने वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दिया।
हम संभालने में किसी को एक आप शब्द बोले हैं तो ऐसा बात उसको बुला के ला रहा है, आप उसको ये पूछे कि इतना देर से क्या कर रही थी, आपको कुछ भी कर रही थी, आप क्यों पूछे? हम विश्वकर्मा की जगह हम एक शब्द नहीं बोले, नहीं पूछे हैं। अभी हमको मालूम चला है, हम एक शब्द नहीं पूछे, हमारा विश्वास कीजिए, हमारा विश्वास कीजिए, हम एक शब्द नहीं पूछे हैं, हमारा विश्वास कीजिए, हम एक शब्द 10 दिन शिकायत कर रहा है तुम्हारा, एक शब्द हम आप लोग के सामने थे, हम रात भर सस्पेंड किया जाएगा, तुमको मर्डर किया हम जाएगा, रात भर आप लोग के सामने सस्पेंड हो जाएगा। एक शब्द नहीं। पुलिस के आला अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि एएसआई पर लगा आरोप बेबुनियाद है। कुछ लोगों ने किसी खुन्नस की वजह से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की, साथ ही महिलाओं को उकसाकर उनके साथ मारपीट भी की गई। लिहाजा इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसने एएसआई को बहुत माने कि दुर्व्यवहार के साथ साथ महिलाओं के साथ चप्पल से उनको पीटने का काम किया गया था। तो हम लोग पुलिसकर्मी हैं, फ्रंट फुट पे काम करते हैं, बैक फुट पे काम नहीं करते हैं। सारे लोगों को चिन्हित किया, उसमें गिरफ्तारी की गई है। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और 10 गो पे नेम्ड और 10 गो पे अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की, सारी गिरफ्तारियां की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में जो ऑडियो सुनाई दे रहा है, उसमें कुछ लोग जहां शराब के कारोबार में पुलिस द्वारा अड़ंगा डालने की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ लोग बगैर हेलमेट पहने चलने पर इस पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ लिए जाने का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि लोगों का, खासकर महिलाओं का कहना है कि सुबह के समय 5:30 बजे जिस तरफ शौच के लिए वे गई थीं, उधर ही आरोपी पुलिसकर्मी पहुंच गया और काफी देर तक वहां खड़ा रहा। हम खेत में टप गेली तो वो जाके खड़ा हो गए हो जाए, तो हम ऊपर आवे ला करी ना, रोड पे आवे ला करी तो आए में जाए, तो आए में खींचे आए रास्ता में है, तो ऊपर हमारे खेत में से ऊपर आगे नहीं। बहरहाल मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि खाकी, जो कि पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात ड्यूटी पर तैनात थी, उस पर इस तरह का संगीन आरोप लगाने वाले सही हैं या फिर पुलिस महकमे के दावे में दम है। तफ्तीश के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बेगूसराय में अपराधियों का आतंक सर चढ़ के बोल रहा है। एक बार फिर दोहरी हत्याकांड को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी हत्यारों ने। 2 युवकों का गला रेतकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या था उनका कसूर और क्यों की गई उनकी हत्या, देखिए तफ्तीश में। बेगूसराय में खौफनाक खूनी खेल, दोहरे हत्याकांड की घटना को दिया अंजाम। प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी। ये दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हत्यारों ने बड़े ही निर्ममता से हत्या की इस घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी के बाद लोगों की यहां भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जाता है कि बेगूसराय के इस इलाके में प्रेम प्रसंग में 2 युवकों की गला रेतकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव की है, जहां जानीपुर बगीचे से 2 युवकों का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में शादी करने से नाराज लड़की वालों ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। खबर है कि नूर जमापुर निवासी विक्की कुमार 4 माह पूर्व बड़ी बलिया की एक लड़की से प्रेम प्रसंग में शादी की थी। घटना के रोज शाम के वक्त विक्की कुमार और उसके दोस्त छोटू कुमार को उसके गांव के ही एक युवक ने बुलाया और अपने साथ ले गया, जिसके बाद से विक्की और छोटू वापस लौटकर नहीं आए। रविवार की दोपहर बगीचे में विक्की और छोटू का गला रेता हुआ शव बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में आक्रोश छा गया। नाराज लोगों ने बलिया थाना पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और फिर जानीपुर के पास NH 31 को जाम कर दिया और वहां भी जमकर हंगामा किया गया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में लगी। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग में शादी करने के कारण ही विक्की और उसके दोस्त छोटू की हत्या की बात सामने आ रही है। बेटा का लेके गेले
जोर में की ओकरे बेटा जर गेले कि चले दुनू गोटा चल जेबै। हमरा बेटा के साथ ओकर बेटा ने ओकरा लड़की के लेके भाग गेला ओकरा खानदान के ओकरे जोर में लेके हमरो बेटा के गेला आ बस मार देल ओकरो बेटा कहियो ओकरा साथ नहीं रहे कहियो नहीं रेस करके चलले छोटू का। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को जघन्य बताते हुए प्रेम प्रसंग में हत्या की बात को स्वीकार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक विक्की कुमार, जो नूर जमापुर का रहने वाला था, जौनपुर में एक लड़की से प्यार करने के बाद शादी कर ली और उस शादी में विक्की कुमार को छोटू कुमार ने मदद की थी। इसी बात से नाराज लोगों ने विक्की कुमार के ही ग्रामीण नीतीश कुमार के द्वारा प्रसाद खाने के बहाने इन दोनों को जानीपुर बुलाया और फिर दोनों की गला रेत कर बड़े ही निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं पर छानबीन में जुटी है। पुलिस के अनुसार जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। करीब 6 माह पूर्व ये विक्की कुमार प्रेम प्रसंग के मामले में शादी कर लिया था और ये जानीपुर गांव में, और शादी में मदद किया गया था इसी छोटू कुमार के द्वारा। और चूँकि विक्की कुमार की शादी में छोटू कुमार मदद किया था, इसलिए एक पूर्व नियोजित प्लान के तहत इन दोनों को नीतीश कुमार के मार्फत से प्रसाद खाने के बहाने बुलाहट हुई थी प्रेमिका के यहाँ, और उसके बाद उसका डेड बॉडी ही मिला। लेकिन ये अपुष्ट सूचना है। अभी फिलहाल जो मृतक के परिजनों के द्वारा खंड अंकित किया जाएगा और उसमें किन किन को अभियुक्त इसमें बनाया जाएगा, उस बिंदु पर जो अनुसंधान चलेगा। वहीं दूसरे मामले में बेगूसराय में ही दबंगई का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें शराब माफियाओं के द्वारा एक युवक को जबरन शराब पिलाई जा रही थी। लेकिन जब युवक ने शराब पीने से मना किया तो पहले शराब माफियाओं ने उस युवक का अपहरण कर लिया और फिर बाद में एक गड्ढे में ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद पुलिस घंटों विलंब से पहुंची। बाद में पुलिस को देखकर सारे शराब माफिया मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से शराब की बोतलें भी बरामद की, लेकिन इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अपहरण करके ला गए चिमनी पर पान के बड़ी मार लगे हथियार रखने रहे 10 गो रहे। अब जान बचा के हम भाग लिए केना घा को पाइप से मारने रहे चिमनी पर। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेतपुर की है। बताया जा रहा है कि जिनेतपुर निवासी पप्पू चौधरी रविवार की शाम जब वापस अपने घर लौट रहा था, इसी दौरान गांव के ही शराब माफिया मुरारी अपने अन्य गुर्गों के साथ पहले पप्पू चौधरी को पकड़ लिया और जबरन शराब पिलाने लगा। लेकिन जब पप्पू चौधरी ने शराब पीने से मना किया तो सभी अपराधियों ने इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। फिलहाल परिजनों के द्वारा घायल पप्पू को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मुरारी, घनश्याम, जीवन का बोरबा सबसे बेकसूर था। बेगूसराय में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से अपराधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है। तफ्तीश के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। पूर्णिया में एक बार फिर हवसी दरिंदे ने अपनी कारस्तानी दिखाई। एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल वो आरोपी अब है पुलिस की गिरफ्त में। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। हवसी दरिंदे की घिनौनी करतूत, हैवानियत की हदें पार कर दिया घटना को अंजाम। 4 साल की मासूम से किया दुष्कर्म। 24 वर्षीय दुष्कर्मी को लोगों ने जमकर पीटा। अस्पताल में बेड पर पड़े इस दरिंदे का नाम आलमगीर है। इस हैवान ने अपनी करतूत से इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रविवार की शाम करीब 4 बजे सदर थाना के रामबाग में 24 साल के इस युवक ने 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची की मां की माने तो सहयोग नर्सिंग होम के सामने उनकी चाय की दुकान है। वहीं बगल में वो किराए के मकान में रहती है। बच्ची खेल रही थी, तभी बगल के पैथोलॉजी का एक लड़का आलमगीर
बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ पैथोलॉजी ले गया। वहीं उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। जब लोग बच्ची की खोजबीन करने लगे तो देखा बच्ची रो रही है और उसके कपड़े में खून लगे हैं। बच्ची की मां को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ है। जब बच्ची की मां ने अपनी बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि आलमगीर ने ही उसके साथ हैवानियत की है। बच्चे वहाँ पे मेरा छोटा सा चाय पान का दुकान है। बच्चा हमेशा खेलती थी, आज भी खेल रही थी। बच्चा को पकड़ के लेके गया, लेकिन बच्चा को आया तो बच्चा का ब्लड निकल रहा था। हम लोग देखने का ब्लड निकल रहा था। इसके बाद लोगों ने आलमगीर को पकड़ लिया और पहले तो उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद सदर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सदर थाना पुलिस ने दुष्कर्मी को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामला एक बच्ची है जिसका चाय दुकान चलता था, उसके गार्जियन का, और उसके बगल में ही एक पैथ लैब है, उसमें आरोपी काम करता था। तो बच्ची जो है कि किसी तरह से उसके पैथ लैब में चली गई, तो वहीं पर दुष्कर्म के प्रयास करने की बात जो है कि सामने आई है। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए फिर तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस को पता चला कि आरोपी को लोगों ने पकड़ रखा है। आरोपी को पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल भेज दिया। पीड़िता है बच्ची, उसको भी तुरंत मेडिकल की जांच के लिए भेज दिया गया और उसके जो अंग वस्त्र हैं उसको जो है प्रिजर्व करके फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए विधिवत भेजा जाएगा। वहीं बच्ची की मां के आवेदन पर सदर थाना में आलमगीर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। सदर थाना प्रभारी जितेंद्र राणा ने बताया कि धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया जा रहा है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर इलाज के लिए भेज दिया गया है। इधर बच्ची के पिता ने कहा कि उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि उनकी छोटी सी बच्ची के साथ कोई इस तरह की हैवानियत कर सकता है। इधर चंपानगर ओपी के जनका गांव में भी 17 साल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। पीड़िता ने अपने गांव के ही अनिल मंडल और रंजीत मंडल पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता की माने तो 2 दिन पहले अनिल मंडल उसे मकई के खेत में ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में चंपानगर ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं। अब देखना है कि चंपानगर पुलिस कब तक उन फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है। पूर्णिया से तफ्तीश के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। समस्तीपुर की इस घटना ने परिवार की एक बेटी छीन ली। उस बेटी ने शर्मसार होकर अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, फांसी के फंदे पर झूल गई, क्योंकि उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बदमाशों ने वायरल कर दिया था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल। छात्रा ने मौत को गले लगाया। वीडियो वायरल करने वाला पुलिस की पहुंच से दूर। छात्रा की मौत से परिवार में छाया मातम। कम उम्र का नासमझ नादान प्यार, एक ऐसा प्यार जो परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। छात्रा के द्वारा आत्महत्या करने का यह मामला दलसिंह सराय थाना इलाके का है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं की छात्रा जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होती, उस छात्रा का उसके प्रेमी के साथ मिलने का अश्लील वीडियो प्यार के पहरेदारों के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने की खबर छात्रा और उसके परिजनों को लगी तो इस मामले को लेकर कई तरह की चर्चा गांव में होने लगी, जिससे तंग आकर राजकीय कन्या मध्य विद्यालय दलसिंह सराय से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाली छात्रा ने अपने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। कल एक फोटो वायरल हुआ है, वीडियो दोनों साथ। उस फोटो में लड़का के साथ जो है अश्लीलता ढंग से फोटो खींचा हुआ है और उस फोटो को जो है वायरल किया गया है, लड़का के द्वारा ही करवाया गया है। ये जानकारी जब हमको मिली तब सवेर में जाकर के उस लड़की से पूछताछ किए। लड़की बोली कि हमारे साथ जबरदस्ती जो है वीडियो बनाया गया है और धमकी दिया गया कि तुम इस तरह से करेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। इसी बात पर वो लड़की उड़ करके फांसी लगा के मर गई। परिवार के सदस्यों के द्वारा छात्रा को दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संदर्भ में मृत छात्रा के परिजनों का बताना है कि उन्हें रविवार की सुबह में ये जानकारी हुई थी
कि लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बेहद आपत्तिजनक है। इसके बाद उन लोगों ने उस वीडियो को देखा भी और उस लड़के के बारे में पता करने की कोशिश की। लड़की के परिवार के लोग उस लड़के का पता कर उस तक पहुंचना चाह रहे थे, उसके गार्जियन से बात करना चाह रहे थे, लेकिन इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हो गया। उस लड़की ने इस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया और अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। गले में फंदा डालकर मौत की नींद सो गई। उसका वीडियो बना लिया। यूको बैंक दलसिंह साहब गई थी या जो जिस काम से गई हो खड़ा थी, उसमें बैंक के स्टाफ कुछ देखे जो इसका पिक्चर ले रहा है तो बहुत आगे उसको बिगड़े, लेकिन तब तक तो चला गया, भाग गया। तो हम बाद में पता चला, तो आज जो हम लोगों को इस सुबह में पता चला है ये बात, वीडियो दिखाया, तो हम लोग ये किए जब उस कौन लड़का ऐसा किया है तो हम लोग चलेंगे उसके गार्जियन के यहाँ। इसी बीच में घटना हुई। लड़की और उसके प्रेमी के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो में एक शख्स का चेहरा दिख रहा है जो लड़की को कई तरह की हिदायतें देते नजर आ रहा है। क्या कर रहे हैं? चला खोलो। ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती उस युवक को पहचानना है जिसकी तस्वीर वीडियो में दिख रही है। साथ ही वो कौन शख्स है जिसके द्वारा इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, ये भी विशेष तौर पर जानने की जरूरत है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर दलसिंह सराय पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस मामले में दलसिंह सराय डीएसपी कुंदन कुमार ने बताया कि मामला आत्महत्या का है और इस मामले में एक वीडियो वायरल होने की भी जानकारी मिली है, जिस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। एक मामला आत्महत्या का प्रकाश में आया है। मामले की जांच की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वीडियो वायरल की भी जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी भी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि दलसिंह सराय पुलिस 10वीं की छात्रा की आत्महत्या की मिस्ट्री को कब तक सुलझा पाती है और वायरल वीडियो में जिस शख्स का चेहरा दिख रहा है उसे कब तक गिरफ्तार कर पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।